हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी के अपने प्यारे चहेते ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है वन एंड ओनली वन आरपीएससी अड्डा। और दोस्तों, अगर आप एमपी से हैं या फिर किसी और स्टेट से भी हैं लेकिन एमपीपीएससी सेट एग्जाम का फॉर्म भरने से अगर चूक गए हैं तो आप सभी के लिए एमपीपीएससी सेट ने एक और बार आपको जो है वो अवसर दिया है कि आप जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आवेदन फॉर्म तिथि में हुआ है बदलाव। तो आइए पूरी जानकारी इसमें देखते हैं कि एमपी सेट में अब कब तक जो है वो आप आवेदन भर सकते हैं और क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि किसी लेट फीस के साथ भी आपको एमपीपीएससी आवेदन का मौका दे। तो बिल्कुल आपने सही सुना है, इस बार एमपीपीएससी बोर्ड ने नया ही प्लान किया है जिसमें आपको दो बार आपको जो है वो लेट फीस के साथ भी मौका दिया है कि आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आप एक बार चाहें तो बिना लेट फीस के भी फॉर्म भर सकते हैं। तो एमपीपीएससी ने सब कुछ एक ऑथेंटिक न्यूज के द्वारा हमें बता दिया है। तो आइए मैं आपको सिस्टमेटिक तरीके से पूरी प्रोसेस यहां पर बताता हूं कि अगर आप चुक भी गए हैं फिर भी आप इस बार एमपी सेट का फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले हमारे जितने भी एमपी के स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि सेट की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अगर आप में से अभी तक किसी भी स्टूडेंट ने हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप निश्चित रूप से इसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि हर तरह की तैयारी के लिए ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो बड़ा बेनिफिशियली रह सके। तो आइए स्टूडेंट्स सीधा उस न्यूज पे चलते हैं जिसके बारे में आपको मैं बता रहा था। बिल्कुल सही सुना आपने, एमपीपीएससी सेट में अगर आप फॉर्म भरने से चूक गए हो तो आपको एमपीपीएससी सेट ने एक बड़ा मौका दिया है। लेकिन इस बार पहला ऐसा मौका दिया है जिसको सुनकर आपको आश्चर्य होगा। अब आपके ऊपर है कि पैसे बचाना है या नहीं बचाना है। तो चलिए, ये आपकी न्यूज है, दैनिक भास्कर इंदौर से आई है। ठीक है, शनिवार 22 नवंबर आज की न्यूज है। एमपीपीएससी सेट आवेदन की तारीख बढ़ाई गई है। राज्य सेवा 2025 पर सस्पेंस, मेडिकल एक्सपर्ट की एक और चयन सूची। तो देखो इसमें क्या 2-3 प्रकार की सूची आई है। गायकोलॉजिस्ट का में भी काम नहीं है, मेडिकल का है। ठीक है, राज्य सेवा परीक्षा हमारा काम का नहीं है। हमारे लिए इधर देखो, आप ये देखो सेट को लेकर न्यूज है जो कि आपके सामने है। क्या लिख रखा है मैं आपको पूरा यहाँ पर पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, तो इस न्यूज को बड़ा कर देते हैं क्योंकि हमारे तो सेट का ही काम है ना। तो हमारे तो सेट न्यूज से ही रिलेटेड बात करनी है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ी सेट की न्यूज को यहाँ पर बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको आराम से चीजें जो है वो मैं एक एक करके बता सकूं और आप एक एक करके उसको समझ भी सको। ठीक है, हमें केवल सेट की न्यूज से लेने देना है। तो सेट की न्यूज से बात करते हैं। देखो 1 दिसंबर से पहले तो क्या बोला है, सेट आवेदन अब 27 नवंबर तक, आज हमारा 22 नवंबर हो गया है, 27 नवंबर तक आप सेट एग्जाम के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। 27 तारीख तक अगर आप फॉर्म भरते हो तो आपसे कोई लेट फीस नहीं ली जाएगी। ये एग्जाम डेट को एक्सटेंड करके आपको बताया गया है। ठीक है, यानी कि 27 नवंबर तक तो आपके लिए एग्जाम डेट एक्सटेंड हो चुकी है। अब आप 27 नवंबर तक आराम से फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन समझना आगे की पूरी कहानी कि इसकी मतलब क्या है, इस प्रक्रिया का मतलब। तो देखो एमपीपीएससी सेट यानी कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अब 27 नवंबर तक जारी रहेगी, पहली बात। लेकिन इस समय सीमा में भी जो अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे उन्हें 28 से 30 नवंबर तक 3000 रुपए लेट फीस के साथ मौका मिलेगा। मतलब जो लोग 27 नवंबर तक एग्जाम फिल नहीं कर पाए तो उन्हें 28, 29 और 30 3 दिन का एक स्पेशल मौका मिलेगा जिसमें वे 3000 लेट फीस के साथ में फॉर्म भर सकते हैं। तीसरी चीज, पहली बार ऐसा हुआ, देखो अगर आप 30 तारीख तक भी फॉर्म नहीं भर पाए 3000 लेट फीस के साथ तो इन्होंने क्या बोला, 1 दिसंबर से 30 दिन यानी कि 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक आपको क्या करना है, 25,000 लेट फीस के साथ आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एमपी सेट क्लियर करना है, मैं लेट हो गया हूं, तो आप 1 दिसंबर से भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन कितनी बड़ी फीस है आप देख लो, पहला कोई एग्जाम देख रहा होगा आपको कॉम्पिटिशन जिसमें लेट फीस इतनी मांगी गई है। ठीक है, क्या लिख रखा है कि जबकि इसके बाद भी जो अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकेंगे उन्हें 1 दिसंबर से 1 जनवरी तक 25,000 रुपए लेट फीस के साथ अवसर मिलेगा। परीक्षा 11 जनवरी को होगी। एमपीपीएससी की परीक्षा ओएमआर आधारित होती है, आप सब जानते ही हो। ऑफलाइन पद्धति से एक सत्र में आयोजित इस परीक्षा में प्रथम पत्र अनिवार्य रहेगा। ठीक है, और सेट इस बार संस्कृत विषय जो बहुत सारे एग्जाम है उस सब में लिया जा रहा है, वो आप सब जानते ही हो। हमें कॉमर्स की तैयारी करना है तो कॉमर्स हमारा यहाँ पर आ ही रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में नेट का एग्जाम होता है। तो आपको यहाँ पर मैंने पूरी जानकारी बता दी है, तो आपको चुकना नहीं है। ठीक है, वापस बता रहा हूं, ऐसा पहला एग्जाम है जिसके अंतर्गत आपको हम ये बता रहे हैं कि अगर आप चूक गए तो आपको इतना बड़ा मौका यहां पर सेट एग्जाम के लिए मिल रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास पैसे हैं हम तो लेट हो जाएं। आपको 27 तारीख तक तो फ्री में फॉर्म भरने का मौका मिल रहा है ना, तो चूक क्यों रहे हो।
अभी तो 5 तारीख हुई है, 5 दिन है आपके पास फॉर्म भरने का। तो एक इंपॉर्टेंट जानकारी थी एमपीपीएससी सेट को लेकर कि आवेदन तिथि में बदलाव हुआ है। अब आप 27 नवंबर तक पहले तो लेट फीस बिना दिए ही फॉर्म भरो, लेट हो गए तो 28 से 30 नवंबर तक 3 दिन आप 3000 रुपए लेट फीस के साथ भरो। फिर भी आप किसी कारणवश लेट हो गए और आपकी इच्छा है कि नहीं हमें तो 11 जनवरी को एग्जाम देना है, तो आप 1 दिसंबर से 1 जनवरी तक 25,000 रुपए लेट फीस के साथ भी फॉर्म भर सकते हो। ये बात आपको मैंने बता दी है। अब समय आपका है, बारी आपकी है कि आप समय रहते इस फॉर्म को भर लें ताकि लेट फीस से आप सब जो बच जाए और आपका जो है वो काफी इंपॉर्टेंट जो मनी होती है इस जीवन में, जो पढ़ने वाले युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए जो पैसे का महत्व होता है वो सब जानते ही हैं, तो आप उसको बचा सको। तो 27 नवंबर पहले सीधी बात है कि आप अपना फॉर्म नजदीकी मित्र में जाकर या अपने पोर्टल पे जाकर आप सभी भर लो। बाकी आरपीएससी अड्डा के बारे में जानते हैं, चाहे आप एमपी के स्टूडेंट्स हो, राजस्थान के अंदर या ऑल इंडिया लेवल पर कॉमर्स के फील्ड में सबसे बेस्ट और सबसे अनुभवी कोई टीम है तो आप सब जानते हो आरपीएससी अड्डा है। आपने एमपी सेट, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, है ना, एमपी असिस्टेंट अकाउंटेंट के रिजल्ट आपने लास्ट टाइम के 2023 के हमारे देखे होंगे, तो आप फैकल्टी के बारे में जानते ही हैं, जहां हर सब्जेक्ट्स के लिए इंडिविजुअल एक्सपर्टीज टीम है, कई सालों से पढ़ा रही है और एक एक सब्जेक्ट में 3-3 एक्सपर्टीज है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसमें से मैक्सिमम असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट क्वालिफाइड है। तो सबसे बड़ा अनुभव ये है कि नेट क्वालिफाइड टीम के साथ पढ़ने का आपको मौका मिल रहा है, तो बिल्कुल जो है वो अपनी तैयारी को अच्छा बनाइए, क्योंकि नेट क्वालिफाइड टीम आपको पढ़ा रही है तो एमपी सेट आपके लिए कितना इजीएस्ट एग्जाम हो जाएगा आप वहीं से आप समझ सकते हैं। तो बिना किसी देरी के जितना जल्दी हो सके आप इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दो। और आज हमारा विंटर लर्निंग सेल का लास्ट डे है, 3 दिन की सेल थी जिसमें आज हमारा लास्ट डे है। तो आरपीएससी अड्डा के ऑफिशियल ऐप पर अवेलेबल कोई भी कोर्स अगर आप परचेस करते हो तो आज आपको 25% ऑफ पर मिल जाएगा, जिसमें एक कूपन कोड का आपको यूज करना है और उस कोड का नाम है विंटर 25। तो देरी मत कीजिए, टीम अवेलेबल है, अभी भी आधा 1 घंटा है, हमारी टीम 8 बजे तक अवेलेबल है। इस सेशन को जो भी देख रहा है उनको मैं कहूंगा कि आज ही इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दो और इस मौके को मत गवाओ। बाकी कोर्स के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई इंक्वायरी है, कोई टेक्निकल दिक्कत आ रही है, हमारी टीम से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हो, तो स्क्रीन पर दिखाए गए 2 नंबर पे कॉल करके आप हमारी टीम से एज सुन एज कोऑर्डिनेट करके इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी का लास्ट तक इस सेशन में बने रहने के लिए। एक इंपॉर्टेंट बेनिफिशियरी जानकारी थी, एमपी सेट को लेकर की परीक्षा तिथि में बदलाव हो गया है। 27 तारीख तक आप बिना लेट फीस के फॉर्म भरो, 28 से 30 तारीख तक फॉर्म भरते हो तो 3000 रुपए लेट फीस, और 1 दिसंबर से 1 जनवरी तक फॉर्म भरते हो तो आपके लिए 25,000 रुपए लेट फीस रहेगी। समय आपको ध्यान रखना है, हमें आपने आपको इंपॉर्टेंट न्यूज बता दी है, तो जल्दी से फॉर्म करो और अपनी तैयारी को स्टार्ट करो। थैंक यू सो मच।